वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच खेला जाना है और इस मैच में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा कि इंडिया को शिकस्त दे सके। इस वक्त यही डिबेट है और यही सवाल है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं हालिया उसमें इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अपने एक्सपर्ट्स पैनल के सामने ये सवाल भी रखूंगा कि अब हमें क्या करना है, पाकिस्तान ऐसा क्या करे, स्क्वाड यही है, प्लेइंग 11 इसी में से बननी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। इसी दौरान ब्रेक के बाद हमारे साथ जवाद ज़ारिफ भी आए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फर्स्ट कमेंट ले लेता हूं इस पर इंडिया को हराना है, क्या करना पड़ेगा, क्या प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास टीम में, क्योंकि बेंच के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है नहीं जिसको हम रिप्लेस कर सकें फॉर नाउ। स्पेशली हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है उसके अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है यूएई के अंदर खेलने में, वो है प्रॉब्लम हमारी स्पिन बैटिंग। हमारी बैटिंग जो है स्पिन के अगेंस्ट को ख़ास अच्छी नहीं है। सो दी ओनली ऑप्शन आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि अगर आप हुसैन तलत को ट्राई करें इन प्लेस ऑफ समबडी फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, अगर आपने खिलाना है, क्योंकि खुशदिल शाह को हमने लास्ट मैच में ट्राई किया, इट डिड नॉट वर्क आउट। खुशदिल इज़ अ गुड बैटर, लेकिन कंडीशंस जो है मेरे ख्याल में स्पिनिंग ट्रैक्स बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं है और स्पिन के बहुत पोटेंट प्लेयर हैं भी नहीं वो। तो मेरे ख्याल में दी ओनली थिंग वी कैन डू एज टीम इज़ कि हम शायद किसी तरह से हुसैन तलत की जगह बनाए, क्योंकि वो स्पिन खेलने अच्छा, में ये चीज़ हमने डिस्कस किया ब्रेक से पहले और हमने इंट्रो में भी ये प्लेइंग 11 से मुतालिक बताया कि चेंजेस होने जा रही हैं और हुसैन तलत को लाया जा रहा है अब तक इतलात के मुताबिक। ये अच्छा डिसीजन होगा अगर उनको लाया जाता है। डिसीजन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप बाकी की अपनी बैटिंग लाइनअप देखें तो उसमें हुसैन तलत इज़ दी ओनली गाय हु इज़ अ लिटिल बेटर एट प्लेइंग स्पिन। बाकी के आपके जो बैटर्स हैं मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारा वन ट्रैक पोनीस हैं। वो इंटेंट की हम ज़रूर बात करते हैं, लेकिन वो इंटेंट के साथ अगर किसी किस्म की आपकी एबिलिटी और क्लास नहीं है तो मेरे ख्याल में इंटेंट आप कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अली ताबिश भी यही बात कर रहे थे कि स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए आपको एक और साथ में वो लेफ्टी भी हैं, तो यानी कि अभी फ़हीम अशरफ या खुशदिल शाह अगर पाकिस्तान खिलाता है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएगा। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं तो आपको खिलाना चाहिए हुसैन तलत को। अली ताबिश, मज़ीद क्या चेंजेस होनी चाहिए? एक तो हमने ये बात की है हुसैन तलत के हवाले से और आपने उस पर पहले कमेंट भी किया है कि वो अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं और हमारे साथ मसला भी यही है कि हम स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही। इसके अलावा क्या कुछ चेंजेस होनी चाहिए मज़ीद? आई फील लाइक कि बैटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक फ़हीम अशरफ की जो स्लॉट है, ठीक है, या हम जब अगर डिबेट करें ना सुफियान मुकीम या हारिस रऊफ में, मुझे ऐसा ये भी लगता है कि हो सकता है कि सिर्फ अबरार खेलें, सुफियान मुकीम ना खेलें और उनकी जगह शायद वसीम जूनियर खेल रहे हों। उसकी वजह एक तो उनकी एक्चुअल इन सीन बॉलिंग जो है वो है, दूसरा वो भी एबिलिटी तकरीबन उसी तरह की रखते हैं जिस तरह की शाहीन रखते हैं, एंड में आके डेथ में आके छक्के मार लेने वाली। बट ओवरऑल जो मोहम्मद वसीम की जो स्विंग और सीम बॉलिंग है ना, स्पेशली एट द डेथ जब थोड़ी सी बॉल रिवर्स हो रही हो, वो आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स जो हम उनके फिगर्स अगर उठा के देखें तो वो हारिस रऊफ से बेहतर रहे हैं। तो लेकिन जो उससे पहले फहद ने बात की थी कि हारिस रऊफ का खेलना बनता नहीं है दुबई की पिच पे, लेकिन उनकी मैं एक बात से डिसएग्री करूंगा कि सारी पिचेस एक जैसे नहीं हो सकती। आप दुनिया में कहीं भी जाए क्रिकेट खेलने, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। आप एक ग्राउंड में कुछ और होता है, दूसरे ग्राउंड में कुछ और होता है। पाकिस्तान की ऐसी पिचेस पे बहुत होता है, इंडिया की पिचेस पे भी ऐसे होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, साउथ अफ्रीका में भी होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सारी पिचेस सेम नहीं कर सकते। वहां पे तो फाइट आती है, वहां पे अपने आप को अप्लाई करने का मौका आपके पास जब भी जवाद ने बात की कि इंटेंट है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एप्लीकेशन नहीं है यार। आपने 10 बॉलें खेल रही हैं, आप 10 बॉलों में समझ नहीं आपको पिच क्या कर रही है। आप 10 बॉलें जाया करने के बाद एक लूसी शॉट खेल के आउट हो जाओगे, दैट इज नॉट ऑन। ठीक है, आपने अपने आप को अप्लाई करना है। जब आपने इंटेंट दिखाना है ना, इंटेंट का मतलब ये नहीं था कि पहली बॉल पे जाके आउट हो जाओ। आप एक बॉल 2 बॉल देख लो, उसके बाद भी मार लो, तब भी चलेगा। बट द पॉइंट इज और एक और चीज है कि शॉट सिलेक्शन बहुत गलत है। फहद लियाकत, $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या प्लान करना पड़ेगा? सब कह रहे हैं कि भाई हरा दो इंडिया को, बहुत हाइप बन गई है। मैं पहले ना अली की बात का जवाब दे दूं। अली ने शायद गौर से सुना नहीं, मैंने सिर्फ कहा था कि दुबई की पिच पे मुझे रऊफ का इतना रोल नजर नहीं आ रहा। अगर अबू धाबी में मैच श्रीलंका का आएगा तो आपने रऊफ को खिलाना है। ठीक है, एग्री कर रहा हूँ उस बात से। मैं सिर्फ पिचेस वाली बात देखिए, बात सुने ना अली भाई, देखें जो कैप्टन होता है वो पिच को देख के ही अपनी टीम बेस्ट 11 बनाता है ना। यही तो हमें मसला आ रहा है। अब आपने एक बात की कि जी
हुसैन तल्लत जो है वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, आपने भी कहा, लुकमान ने भी कहा, मुझे भी पता है। इस बात का क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता। मुझे मेरा ही सवाल है कि हुसैन तल्लत स्पिनर को अच्छा खेलता है, अगर क्रिकेट बोर्ड को पता है तो पहले मैच उसको क्यों नहीं खिलाए? मेरा ही सवाल है। आपने इंडिया के खिलाफ उसको क्यों नहीं डाला? क्या तब नहीं था पता कि हुसैन तल्लत स्पिनर को अच्छा खेलता है? यही तो हमारी मैनेजमेंट लैक करती है इन चीजों में। अब आप उसको इतने और परफॉर्म करते हैं, मसला ये है। देखिए बात सुने, हम यही चाह रहे थे कि हम जिनको खिला रहे हैं वो परफॉर्म करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता है। आप मुझे, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि एक जो पुराना प्लेयर को जब आप कम बैक करवाते हो ना, तो फिर आपको पहले मैच से ही उसको चांस देना चाहिए, अदरवाइज वो अंडर प्रेशर जाता है। अब आप मुझे बताएं कि एकदम जब आप हुसैन तल्लत को खिलाएंगे कल तो वो अंडर प्रेशर नहीं होगा। मैं कहता हूं जी, सईद अनवर भी होता तो वो अंडर प्रेशर होता। आपको करना ये चाहिए था कि आप कम से कम उसको ओमान वाला मैच खिलाते, आपने उसको मैच ही कोई नहीं खिलाया। फिर दूसरी चीज ये है कि कुलदीप यादव, अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो ये जो मुकीम लड़का है ये भी तो वही बॉलिंग करता है, आप उसको नेट्स में नहीं खेल रहे हो, आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है। आपको पहले नहीं पता था कि कुलदीप आएगा। तो यार हमारे पास भी वो बेसिकली चाइना मैन उसको कहते हैं, हमारे पास भी सुफियान मुकीम है, हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी कहलाती हैं और हमारा सिर्फ मसला ही स्ट्रेटेजी का है। हम हर मैच हारने के बाद एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये स्ट्रेटेजीज टूर्नामेंट से पहले बनती हैं कि प्लान ए ये है, अगर ये काम ना किया तो प्लान बी ये होगा, ये काम ना किया तो हम प्लान सी में जाएंगे। और क्रिकेट में बस ए बी सी होता है, उसके बाद आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो। उसके बाद ये बड़ी कॉमन सेंस की। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपने अगर टॉप 5 बैटर्स के नाम लिए थे जिसमें श्रीलंका, अब आप टॉप 5 बॉलर्स मुझे बताएं, ये सारे वो होंगे जो दुबई के पिच पे खेले हैं। सही है, ठीक है, जवाब ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन प्लेइंग आप यानी पिचेस की वजह से भी ये जो बैटर्स और बॉलर्स की टॉप 5 में आने का जो एक क्राइटेरिया वो इन्हिसार कर रहा है इस चीज़ पर। जवाब, ये जो बात हो रही है कि स्पिनर्स को, चले मैं इस क्वेश्चन को कुछ यूं कर लेता हूं, कुलदीप यादव इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बैटर्स के लिए दर्द सर बना हुआ है। ये मेरा आप सबसे क्वेश्चन है सर, इस दर्द सर का कोई हल है हमारे पास? कोई हमारे बैटर्स को कोई समझा पाएगा, कोई सिखा पाएगा, या क्या हल है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आर बैटर्स नीड टू गो स्टॉप गोइंग ऑन द बैकफुट। हम जितना बैकफुट पर जाते हैं, कुलदीप का बॉल उतना ज़्यादा स्केट करके बॉल अंदर घुसता है। क्रिकेट इन टर्म्स में बेसिकली इसको अंदर घुसना कहते हैं कि बॉल अगर आपने लेट कर दिया, आप बैकफुट पर चले गए, तो यू हैड अ वेरी मिनिमल चांस कि आप उसको खेल पाएंगे। सो एक तो ये है कि आपको पीछे विकेटों में घुसना बंद करें, थोड़ा सा आगे की तरफ रहें, और दूसरा ये है कि उसकी लेंथ पिक करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर ऑफ द हैंड अगर आपने बॉल पिक नहीं किया, क्योंकि लेग चाइना मैन जितने भी होते हैं या लेग स्पिनर्स भी को भी इंक्लूड कर लेते हैं बीच में, अगर आपने ऑफ द हैंड उनको पिक नहीं कर पा रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली यूर इन नो मैंस लैंड। तो आपको मेरे ख्याल में उसको ऑफ द हैंड भी पिक करना और पीछे विकेट में नहीं घुसना। और दूसरा ये कि कल हमने देखा जिस तरह ओमान वाले प्लेयर ने पहले 2 ओवर्स में तो ओमान से ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं हुई कुलदीप के खिलाफ, लेकिन तीसरे ओवर में कुलदीप को दो छक्के मारे मेरे ख्याल ओमान के लड़के ने। सो द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि वो कोई इनविंसिबल बॉलर्स हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते। इट्स जस्ट कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका गेम प्लान क्या है और आपने खेलना क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। मैं आपको फिर जो मैंने पहले पॉइंट ट्रेस किया था कि इंटेंट येस, लेकिन अगर इंटेंट के साथ आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आपका टैलेंट नहीं है, या फॉर दैट मैटर आपकी बैटिंग में ग्रिट नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप उनको खेल नहीं पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू गो आउट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। और देखो, बात सीधी है कि बहुत सारे लोग जो स्पिन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी टीम्स हमने देखी हैं स्ट्रगल करते हुए, लेकिन दे मनूवर समहाउ, थोड़ा सा पीछे हटके खेल लिया, थोड़ा सा आगे चले गए, किसी तरह से बॉलर को उसकी लेंथ से हिलाया। किसी भी बॉलर को किसी भी पिच पे, चाहे वो पिच स्पिनिंग है या नहीं है, अगर आप बॉलर को सेट होने का टाइम देंगे, उस पर चार्ज नहीं करेंगे या फॉर दैट मैटर उसको हिलाएंगे नहीं अपनी लेंथ से, वो आप पे हावी हो जाएगा। सो द ओनली प्लान इज टू अपसेट हिज लेंथ सही एंड नॉट टू गो। यानी कि आप कह रहे हैं कि उसकी जो लाइन एंड लेंथ है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए माइंड गेम में बेसिकली। अली ताबिश सर, आपके पास कोई नुस्खा है? कुलदीप यादव कंट्रोल नहीं हो रहे सर, पकड़े नहीं जा रहे। कल ओमान के खिलाफ खेले हैं, ओमान के सारे बैटर्स जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप आउट नहीं कर पाई, उसमें चले हम मानते हैं कि वो बुमराह नहीं थे, लेकिन वो 4 खिलाड़ियों को सिर्फ आउट कर सके हैं। देखिए, 4 खिलाड़ी भी, उनकी दूसरी विकेट जो थी वो 18वें ओवर में जाके गिरी थी। तो
अगेन इंटेंट के साथ उनकी एप्लीकेशन थी, इस वजह से उनके बैटर्स अच्छी बैटिंग कर पाए। जो जवाद ने बात की बड़ी करेक्ट, बड़ी दुरुस्त बात है। उसमें आप सिर्फ एक चीज और भी एनालाइज कर लें कुलदीप यादव के बारे में कि हमारे पास जो फार ने पहले बात की, हमारे पास सुफियान मुकीम है, वही लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है वो, ठीक है। हमें सेम टाइप ऑफ बॉलिंग, ठीक है, उनके जो हैं वरुण, उनके कुलदीप यादव और उनके क्या कहते हैं तीसरा जो स्पिनर है, तीनों साइम अयूब, अबरार और सुफियान, आप बिल्कुल सिमिलर स्पिनर्स हैं जो आपको बॉलिंग करा रहे हैं वो नेट्स में। द प्रॉब्लम इज कि आप उनकी थोड़ी सी, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। वो जो चेंज ऑफ पेस आपको प्रेजेंट करते हैं ना, वो आपसे पकड़ी नहीं जाती। आप चले, जैसे जवान ने कहा, बैकफुट पे चले जाते हैं, बैकफुट पे जाते हैं, बॉल फंसता है आपको आके। अब चेंज ऑफ पेस, जो बॉल उनकी कभी स्किड कर रही है, कभी रुक रही है, वो आपसे फिर पकड़ी नहीं जाएगी, बैकफुट पे जाके आप फंस जाएंगे। तो वही प्रॉब्लम आ रही है आपको। चेंज ऑफ पेस उनकी, कुलदीप यादव के पास द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही हैज इज हिज जो वेरिएशन उनकी पेस में आती है ना, जो वो थोड़ा सा कभी पीछे से बॉल करा लेते हैं, थोड़ा सा आगे से डालते हैं, बिल्कुल हल्की सी उनकी जो है ना स्पीड की वेरिएशंस आती हैं, लेकिन वो बॉल को इस तरह से इफेक्ट करती हैं विच ही हैज मास्टर्ड ओवर हिज करियर। ठीक है, वो पहले भी ये थे, पाकिस्तान पहले भी कुलदीप यादव नहीं खेला जाता था। तो अगर आप, जब हम बात कर रहे हैं कि आप स्पिनर के खिलाफ आप बेहतर एक बैटर लेके आए जो स्पिन को थोड़ा अच्छा खेल ले, प्रॉब्लम ये थी हम पहले भी उन्हीं पे बैंक कर रहे थे, लेकिन वो पुल ऑफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बार बार, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके सुफियान मुकीम क्यों इतनी चेंज ऑफ पेस नहीं करवा पाते? यंग है, ठीक है। अबरार ने वो चीज बहुत अच्छे से कंट्रोल की। अगर आप गौर से जरा देखें, अबरार ने अपनी पेस इतनी नीचे ले आए, खासतौर पे इन पिचेस पे, कि वो बैटर अगले आउट ना हो, वो सिर्फ विकेट बचा रहे होते हैं अपनी, इसीलिए उनके ओवर में 3 या 4 रन निकल रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जी, ठीक है। फहद लियाकत, अली ताबिश और जवाद ज़ारफ हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है और वहां पर बुमराह भी हैं। बुमराह, कुलदीप यादव के बाद बात करेंगे कि बुमराह को पाकिस्तानी बैटर्स कैसे खेलेंगे, उसका क्या हल है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।